Today our topic is inverse of a matrix order 3 cross 3. मैंने आपको इन्वर्स बताया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का. टुडे हम आज जो डिस्कस करेंगे वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना है. अगर हमारे पास कोई भी, इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं. लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 0 1 4 5 6 एंड 0. अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 3 है. 3 क्रॉस 3 का अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है और इसका हमने ए ऑफ इनवर्स हमें कहा जाता है कि ये फाइंड आउट करें. आपको मैंने कल कोफैक्टर और माइनर्स के बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारे पास कोफैक्टर का फार्मूला क्या होता है. अगर हमने किसी भी कोई मैट्रिक्स है और हम हर एलिमेंट की रिस्पेक्ट से कोफैक्टर को फाइंड आउट करते हैं, यानी इसका अलग और इसका अलग हम कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं. कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम इस फार्मूले को यूज करते हैं, दैट इज ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर आई प्लस जे एंड एम ऑफ आई जे. और हमने ये हमारे पास क्या होता है, इट्स अ माइनर. ये हमने माइनर के बारे में पढ़ा था. कोफैक्टर और माइनर निकालना मैंने आपको सिखाया था. हमारे पास इसके रिस्पेक्ट से जो एक सेट आता है, यानी जो हमारे पास A11, A12, A13 जो मैंने उस दिन निकाले थे, A21, A22 एंड A23, A31, A32 एंड A33. ये जो हमारे पास जितने भी ये हर एलिमेंट की रिस्पेक्ट से जो भी कोफैक्टर आया था, मान लेते हैं कि अगर ये हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स थे, अगर उनका मैं एक मैट्रिक्स बना देती हूँ और इसको मैं डी मैट्रिक्स का नाम दे देती हूँ, ठीक है. तो हमारे पास अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ, अब मैंने आपको ट्रांसपोज लेना बताया था कि ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड आउट करते हैं कि अगर हम रो को क्या करते हैं, कॉलम में चेंज करते हैं, इंटरचेंजिंग का कॉलम इनटू रो, या कॉलम को रो में या रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं. अब अगर मैं इसका डी का ट्रांसपोज लेती हूँ तो मेरे पास कैसे आ जाएगी वैल्यू, A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23, A31, A32 एंड A33. ये मेरे पास जो सेट आएगा, यानी कोफैक्टर्स जो हमारे पास मैंने फाइंड आउट किया, अगर मैं उसका एक मैट्रिक्स बना लूँ और उस मैट्रिक्स का अगर मैं एक ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूँ, तो ये आने वाला जो मैट्रिक्स होगा, इट इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. यानी जो मेरे पास ए मैट्रिक्स होगा जिसके मैंने ये कोफैक्टर फाइंड आउट किए होंगे, ये मैंने कोई ए मैट्रिक्स यहाँ पे कोई लिया था, उसी का ही मैंने कोफैक्टर फाइंड आउट किए थे, तो उस कोफैक्टर जो मैंने फाइंड आउट किया होगा उससे बनने वाला जो मैट्रिक्स है उसका जो ट्रांसपोज होगा, इट इज ये जो मेरे पास क्या कहलाएगा, इट्स एन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए. आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें. अब मैंने आपको एडजॉइंट ऑफ ए बताने का मकसद ये था कि जब भी हमें ए ऑफ इनवर्स फाइंड आउट करना होता है तो ए ऑफ इनवर्स का फार्मूला क्या है. ए ऑफ इनवर्स का फार्मूला ये है, देखें, ए ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने आपको 2 क्रॉस 2 का भी बताया था, तो हमारे पास फार्मूला तो ये है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी ए का डिटर्मिनेंट. ये हमारे पास क्या है, ये फार्मूला है. अब हमें सबसे पहले तो यही बात पता होनी चाहिए थी कि एडजॉइंट कैसे उस ए का फाइंड आउट होगा. वो मैंने आपको पूरी यहाँ पे तफसील बता दी कि हमने आखिर करना क्या होगा, यानी हमें दोबारा से मैट्रिसेस के कोफैक्टर फाइंड आउट करने होंगे और उससे हमें एक मैट्रिक्स बनाना होगा और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होगा. ये ट्रांसपोज की फॉर्म में लिख देंगे तो हमारे पास वो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा. और ए ऑफ डिटर्मिनेंट भी मैंने आपको 3 क्रॉस 3 का फाइंड आउट करना बताया था. हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए किसी भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए हम सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, 0 1 4 5 6 एंड 0, लाइक दिस. अब हमारे पास मेथड क्या है, जैसा कि मैंने आपको उस दिन
बताया था, अकॉर्डिंग टू हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एलिमेंट को लिख लेंगे। जो फर्स्ट यहाँ का जो A11 होगा, दैट इज इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में आने वाला पहला नंबर, उसको यहाँ पे लिख दिया जाएगा। और फिर क्या किया जाएगा, उसी की ही फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को आप हाइड कर देंगे और बाकी आने वाले जो नंबर्स होंगे वो यहाँ पर लिख देंगे, दैट इज 1 4 6 एंड 0। फिर नेक्स्ट नंबर आप इस 2 को लिखेंगे और इसके साथ माइनस का साइन लगेगा, माइनस के साथ यहाँ 2 आ जाएगा। और बाकी हम क्या करेंगे कि इसमें जो हमने सेकंड नंबर लिया है, बिल्कुल इसी सेकंड नंबर की इस रो को और इस कॉलम को हम हाइड कर देंगे और बाकी आने वाले नंबर्स हम यूँ लिख देंगे, जो बाकी रिमेनिंग बच जाएंगे। फिर उसके बाद आप इस नंबर को लेंगे और इस नंबर के साथ पॉजिटिव का साइन लगाएंगे और फिर बिल्कुल उसी तरीके से उसी ही प्रोसीजर को रिपीट करते हुए क्या करेंगे हम कि हम इसको ऐसे और यूँ हाइड कर देंगे और हमारे पास बच जाएगा 0 1 5 एंड 6। अब जैसे हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसको फाइंड आउट कर लें आप। 1 इंटू 0 0 माइनस 6 4 24, यहाँ पे -2 आएगा और यहाँ पे 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ 5 को 4 से तो 20, 5 4 20 प्लस 3 और बिल्कुल उसी तरीके से डिटर्मिनेंट को जैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले इसको फिर इसको माइनस का साइन, फिर इसको इससे क्या 0 आ गया और 5 1 सा 5। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा -24, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा और यहाँ पर जब हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 आ जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग ऑफ इट, ऑब्वियस सी बात है, इट इज -39 एंड +40, इन दोनों को आप सॉल्व कर लें, जो माइनस के साइन है इनको ऐड कर लें और बाकी को +40 के साथ लिख दें और हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया, दैट इज 1। एक इम्पॉर्टेंट नोट आप यहाँ पर लिख लें। नोट ये है हमारे पास, देखें, अगर हमारे पास ए ऑफ डिटर्मिनेंट का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, अगर हमारे पास ए ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 हो गया तो देन अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। इस वजह से इट इज़ अ कंपल्सरी इन फॉर दिस कि हमारे पास ए ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ए ऑफ ए मॉड डज नॉट इक्वल टू 0, इट्स एन इक्वल टू 1। सो मैं यहाँ पे कहूँगी कि हमारे पास क्या करेंगे कि सो इफ़ द डिटर्मिनेंट, अगर हम किसी डिटर्मिनेंट लेते हैं, इफ़ द डिटर्मिनेंट इज 0 देन द मैट्रिक्स हैज़ नो इनवर्स, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास 1 है, सो इट्स का इन्वर्स क्या है, पॉसिबल है, इट्स इन्वर्स इज पॉसिबल। नाउ हमारे पास ए ऑफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है अब हमें। इसके लिए मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि आपको ये वाला जो मैट्रिक्स होगा ये फाइंड आउट करना है, दैट इज A11 A12 A13, यानी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज A21 A22 एंड A23 A31 A32 एंड A33। हमें ये कैलकुलेट करना है असल में। इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए बिल्कुल उसी फार्मूले को लेते हुए जो कोफैक्टर का फार्मूला है, इसी को हम यूज़ करेंगे, -1⁻⁻⁰ m ऑफ ij इस मैट्रिक्स के हिसाब से। अब हमारे पास क्या करते हैं हम, अगर हमें A11 कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू दिस मैट्रिक्स, अगर मुझे A11 कैलकुलेट करना होगा तो बिल्कुल हमें उसी तरीके से इसको और इसको, यानी इस नंबर के हम रिस्पेक्ट से फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमारे पास इस रो को और इस रो को और इस कॉलम को हम छुपा देंगे और हमारे पास -1 के साथ क्या आ जाएगा, 1 1, यानी 1 + 1। और m ऑफ ij हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ 1 4 6 एंड 0। और आपके पास क्या आंसर आएगा इसका, 1 के साथ 0 -24, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा इट्स n -24।
अब हम A12 फाइंड आउट करेंगे। A12 के लिए बिल्कुल उसी तरीके से आपने क्या करना है, A12 चूँकि A12 एलिमेंट जो यहाँ मौजूद है उसके अक्रॉस फाइंड आउट किया जाता है, इस वजह से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जिस रो में है उसको और जिस कॉलम में है उसको और जिस रो के अंदर आ रहा होगा उसको हम हाइड कर देंगे और बाकी एलिमेंट को इस तरीके से इस फार्मूले में पुट करेंगे 1 + 2, ठीक है। और हमारे पास एलिमेंट क्या बचे, दैट इज 0 4 0 4 5 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 8 एंड माइनर। यहाँ पर आ गया -1, दैट इज 0, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे -4 5 20, ये आ गया माइनस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 एंड 20। अब हम A13 फाइंड आउट करेंगे, दैट इज -1 की पावर 1 + 3 और हमारे पास क्या आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से इसको हम क्या करेंगे, इसकी रो को और इस कॉलम को हाइड कर देंगे और हमारे पास बाकी आने वाले जो नंबर्स होंगे वो ये आ जाएगा। और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं उस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। देखिए -1 के पावर 1 + 3 है तो ये 1 पॉजिटिव हो जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे, और 5 की पावर 1 इज दैट इज -5, सॉरी 5 1 सा 5, -5 आ गया, इट्स आंसर इज -5। अब हमारे पास A13 आ गया। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे A21 -1 की पावर 2 + 1 और इस नंबर के क्रॉस फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो हाइड हो जाएगी और इसमें बाकी आने वाले नंबर्स क्या आ जाएंगे, 2 3 6 एंड 0, ठीक है। हमारे पास क्या आया, इसका यहाँ पर -1 आ जाएगा, -1 के साथ यहाँ पर आ जाएगा 2 0 0 एंड 6 3 18, लाइक दिस, दैट इट्स एन 18, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट A22 की तरफ मूव कर जाएंगे आप, तो 2 + 2 ये इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। अब 2 + 2 का मतलब यानी कौन सा एलिमेंट होगा, A22, इट मीन्स कि इस 1 के अक्रॉस हम फाइंड आउट कर रहे होंगे, इसको और इसको हाइड कर देंगे, बाकी आने वाले जो नंबर्स होंगे वो राइट हेयर लाइक दिस 1 3 5 एंड 0। ये पॉजिटिव 1 बन जाएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, इट्स -15। A23 के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि इस एलिमेंट के हम रिस्पेक्ट से फाइंड आउट कर रहे हैं इसको फैक्टर को, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम इस वाली रो को इस वाले कॉलम को हाइड कर देंगे और यहाँ जो हमारे पास M(ij) आ जाएगा, दैट इज 1 2 5 एंड 6 एंड वो राइट हेयर यहाँ -1 आ जाएगा क्योंकि इसकी पावर ये जो है वो ऑड नंबर है और हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 6 1 6 -5 2 10 है, आंसर इज 4, ठीक है। अब नेक्स्ट हम A31 कैलकुलेट करेंगे। A31 हमारे पास आएगा -1 की पावर 3 + 1, ओके। अब हम यहाँ पर देखेंगे -31 कहाँ पर है, इसके रिस्पेक्ट से यहाँ पर इसको आप हाइड कर देंगे और आपके पास बाकी आने वाला नंबर आ जाएगा 2 3 1 एंड 4, ठीक। हमारे पास आ जाएगा ये +1 हो जाएगा और इसको फाइंड आउट करेंगे, 2 4 8 -3, इट्स आंसर इज 5। A32 को फाइंड आउट करेंगे आप तो आपके पास -1 की पावर 3 + 2 आ जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पर चूँकि A32 यहाँ पर इस नंबर के हिसाब से है तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लाइक दिस और हमारे पास आ जाएगा 1 0 3 एंड 4, ये -1 में चेंज हो जाएगा, ये 4 एंड ये 0 आ जाएगा एंड इट्स आंसर इज -4। हमारे पास A33 की वैल्यू क्या आएगी, -1 की पावर 3 + 3 और उसी तरीके से जब हम इसको इस नंबर के अक्रॉस फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आप हाइड क्या करेंगे, 1 2 0 एंड 1, यहाँ पर ये +1 में चेंज हो जाएगा, जैसे डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया और हमारे पास ये आ गया।
नाउ हमारे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33 की वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है, वो जो मैंने अभी आपके सामने जो एक पूरा जो वो एक लिखा था कि एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होता है, मैं उसके अंदर इसको वैल्यूज को पुट कर दूंगी। अब सबसे पहले हम लिखेंगे A11 की वैल्यू दैट इज -24, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे A12 की वैल्यू एंड इट्स एंड 20, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे A13 की वैल्यू दैट इज -5, दैट इज -5 -24, 20 और -5 हमने ये लिख दिया। अब हम यहाँ देखेंगे A21, यानी A21 में वैल्यू को पुट कर देंगे दैट इज 18, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -15, ठीक है। उसके बाद हमने जो यहाँ ये कैलकुलेट की दैट इज 4, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पुट करेंगे दैट इज 5 -4 एंड 1, ठीक। मैंने ये एडजॉइंट ऑफ दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ दिस मैट्रिक्स ऑफ ए। अब हमने चूंकि ए ऑफ इनवर्स फाइंड आउट करना था, अब आप क्या करेंगे, ए ऑफ इनवर्स जैसा कि मैंने आपको बताया क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए ऑफ डिटर्मिनेंट। हमारा ए ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आया था, दैट इज 1, जो हमने अभी फाइंड आउट किया। इसके अंदर आपने क्या करना है, इस फार्मूले में इस वैल्यू को पुट कर देनी है आपने एडजॉइंट ऑफ ए को, और डिवाइडेड बाय इस तरीके से। देखिए आपके पास डिटर्मिनेंट क्या है, इट्स ऑलरेडी 1, आप इसको 1 के पास यूँ लिखेंगे और इस पूरे को यूँ लिख देंगे -24, 18, 5, 20, -15, -4, -5, 4 एंड 1, एंड यू कैन सी दिस कि हमारे पास इस 1 से तो कोई किसी भी नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा ए ऑफ इनवर्स भी यही आएगा दैट इज -24, 20, -5, 18, -15, 4, 5, -4 एंड 1। हेंस हमने ये इस बात को हमने कैलकुलेट कर लिया कि ए ऑफ इनवर्स किस तरीके से फाइंड आउट होता है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा कि 3x3 का हम इन्वर्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स 3x3 होगा। बिल्कुल उसी ही मेथड को लेते हुए जो हमने कोफैक्टर और माइनस जो स्टडी किया था उसको, उस वीडियो को भी आप नहीं देख सकते हैं मज़ीद इसको जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।